पूरा भैया ना एकदम स्वैग वाले हीरो में, देखो टैटू वैटू सब बनवाए हैं। अरे नहीं दी, ये अपना अपना स्टाइल है। नहीं दीदी, ये अपना स्टाइल है, आप समझ नहीं रहे। ब्रेकअप हुआ था उस समय, ब्रेकअप तो अभी पैचअप है। हाँ अभी पैचअप है दी मेरा। वो ये नहीं कहती है कि मैं मतलब चाय बेचने वाले से नहीं रिलेशन में रहना चाहती, तो उनको ये नहीं लगता है कि यार फुटपाथ पे तो आप चाय बेचते हैं। तो जब हम भी चाय का स्टार्टअप शुरू किए तो पापा को दिक्कत हुई थी थोड़ी बहुत कि लड़का डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल से जाके इस समय जाके कहीं उनका यही कहना था कि जो कहीं 10-15 हज़ार रुपये काम कर, नाक मत कटाओ, सड़की पर खड़ा होकर चाय बेच क्यों दहेजो नहीं दी। मैं भोजपुरी रैप भी करता हूँ दी। और सोना कमाल लागेलू, करिया साड़ी बवाल लागेलू, ओठ लाल काली बिंदी का कहीं हो, कि हर बात पे अपने पापा की जिक्र करती है। उसे क्या लगता है कि सिर्फ वही अपने बाप की फिक्र करती है और कहती है मैं अपने पापा की परी हूँ। तो सुन, हम माँ के लाडले थोड़े से आराम खोर हैं। मतलब जब से मोदी जी ने ये कह दिया कि चाय बेचना भी रोजगार है, तब से तो युवाओं ने अपने दिल पे ले लिया है। मतलब हर जगह युवा अब चाय बेचते नजर आ रहे हैं। अब ये कटाक्ष है कि क्या, ये मुझे नहीं पता। इन्होंने बेरोजगारों के लिए चाय खोली, इनका टी स्टॉल का नाम है बेरोजगार, और बेरोजगारों के लिए 10 रुपये और रोजगार वालों के लिए 15 रुपये। तो ये इनके ठेले का नाम है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये कटाक्ष है या ये क्या है। भैया नमस्ते, ये बताइए कैसा ये बेरोजगार नाम क्यों रख लिया आपने? रोजगार तो आप कर रहे हैं और बेरोजगार नाम रख रहे हैं। दी बेरोजगार चाय वाला जो नाम है आज से 10 साल पहले मेरे माइंड में आया था, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसमें लोगों को बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म डाला जाता था। जो नए युवा थे बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म डालते थे। तो हम स्कूल जा रहे थे और बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम सोचे हम डेली जाते हैं और हमारे से नए लड़के यहाँ डेली लाइन लगाते हैं, क्या बात है, कुछ मिल रहा है क्या? तो जब किसी भैया से पूछे हम कि भैया कुछ यहाँ मिलता है क्या, तो बोले कि नहीं, बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म डाला जाता है और हम लोग को मंथ में 2000 रुपये मिलता है। तो उस समय से हम ये सोचे कि अगर आज का जो जनरेशन ये इस समय 2000 पा रहा है, 2010 की बात है, तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। तो वहाँ से बेरोजगार का टाइटल आया था मेरे माइंड में, बेरोजगार। और बेरोजगार मारना किसी और सरकार को चाहते थे, लग किसी और को रहा है। हाँ, जिसकी सरकार आएगी उसी को तो लगेगा दी। हम किसी सरकार को गलत नहीं कह सकते हैं और ना ही किसी पार्टी को। बस जो समय चल रहा है, बुरा हो या अच्छा। कहता नहीं है कि ऐसा नाम मत रखा करो भाई, दुख होता है बहुत। हाँ, बहुत सारे लोग गोरखपुर में ऐसा नाम रख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि जो भी लोग हमारे पास आते हैं, अट्रैक्शन का एक कारण है बेरोजगार चाय वाला। और खासकर युवा आते हैं जो कहते हैं यार हम बेरोजगार हैं। मतलब उनके दिल पे सीधे बात लगती है कि हम बेरोजगार हैं। बचाने के लिए आते होंगे, क्योंकि बेरोजगारों के लिए 10 रुपये है। नहीं दी, पैसा बचाने के लिए रियल में वो बेरोजगार हैं। कैसे पता? क्योंकि आगे अपने पूरा दुखड़ा सुनाते हैं ना कि भैया हम बेरोजगारी हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। आप कब से रोजगार वाले कब से बने, मतलब ठेला कब से लगाया? दी हमको यहाँ पे लगाए हुए 1 मंथ हो गया। 1 महीना? हाँ, 1 महीना हो गया। और लगाने से पहले मेरा ये कहानी था कि पैसे तो जेब में थे, सब कुछ था, लेकिन अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये दुकान लगाऊं। हम भी सोचे कहीं जाके कहीं काम धाम कर लेना चाहिए या किसी के अंडर में रह के 300-350 का काम कर लो। फिर सोचे कि नहीं, गवर्नमेंट जो हमारी है उसके पास काम है नहीं, तो खुद का ही काम डालो ना। तो अपने शर्म को ही मार के काम स्टार्ट कर दिए हम। हाँ, आत्मनिर्भर बन गए हम। नौकरी देने वाला बन गया भैया, लेने वाला नहीं बने। जी जी जी। नौकरी देने की बात नहीं है दी, क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है। अभी हम है, मेरा भाई है, तो अभी स्टार्टअप है हमारा। इन फ्यूचर सही रहा तो होगा। हाँ, कर सकते हैं। बताइए कि मैंने सुना है आप सोशल मीडिया पे भी हैं, वहाँ पे लगा है यूट्यूब का। हाँ दी, सोशल मीडिया पे भी हम यूट्यूब पे दी शायरी करते हैं। शायरी जी, सुनाइए थोड़ा। हाँ। पूरा भैया ना एकदम स्वैग वाले हीरो में, देखो टैटू वैटू सब बनवाए हैं। अरे नहीं दी, ये अपना अपना स्टाइल है। नहीं दीदी, ये अपना स्टाइल है, आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, ये स्टाइल नहीं है दी, बचपन से ही शौक था टैटू का। हाँ, टैटू का। तो अभी घर की वजह से तो बहुत कम बनवा रखे हैं, लिमिटेड है ये ज़्यादा। शरीर पे बनवाना था क्या, मतलब कैसे? हाँ, नहीं पूरे बॉडी। पूरा जो आपका रंग है उस रंग से अलग हरे रंग का दिखने का मन था क्या? टैटू? नहीं, उस टाइप की टैटू नहीं। कुछ यूनिक बस कि हाँ, थोड़ा थोड़ा जो अच्छा लगे। बॉडी भी नहीं कि पूरा टैटू बन के जोकर लगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा कि जो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, बस और कुछ नहीं। चलिए सुनाइए ना। दी, मेरी एक शायरी थी जो यूट्यूब पे ट्रेंड की थी। मेरी शायरी ये थी कि मतलब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ था उस समय, ब्रेकअप। तो अभी पैचअप है? हाँ, अभी पैचअप है दी मेरा। तो ब्रेकअप के टाइम, अच्छा, मतलब मैं आपके शायरी को बार बार बीच में रोक रही हाँ हूँ। वो ये नहीं कहती हैं कि मैं मतलब चाय बेचने वाले से नहीं रिलेशन में रहना चाहती। लड़कियाँ आजकल मतलब बहुत हैं थोड़ा,
तो उनको ये नहीं लगता है कि यार फुटपाथ पे तो आप चाय बेचते हैं? नहीं दी, उसको उसका ये कहना है कि स्टार्टअप कोई भी हो, स्टार्टअप छोटा हो लेकिन फ्यूचर में बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके सामने रिजल्ट है MBA चाय वाला। तो हाँ, समझदार है। उनको ये लगना चाहिए कि ना कुछ करने से अच्छा है कुछ करो, और आज तुम खुद का कर रहे हो, कल तुम्हारे अंडर में 2-4 लोग काम करेंगे, बस अच्छा करो। उनकी सोच ये। ब्रेकअप हुआ था तो आपने क्या कहा? रोने वाला दुखड़ा आपने कैसे सुनाया? मेरी ब्रेकअप पे मेरी पहली शायरी ये थी कि अखिया के अखिया से मिलते इजहार हो गई, वो हमसे हंस के का बतियली, उनके बतिये से इकरार हो गई, हम के और केहू से नहीं, वो पतर की से प्यार हो गई। उसके बाद से दीदी भोजपुरी में भी बहुत सारी शायरियाँ हमने की, और एक समय था कि मेरे यूट्यूब पे 2 मंथ के अंदर 55,000 सब्सक्राइबर हो गए। उसके बाद से जिम्मेदारियाँ आती गई और हम थोड़ा सोच नहीं रेगुलर रहते हैं, लेकिन इस काम के बाद से रात को जाते हैं तो रेगुलर वैसे 1-2 वीडियो डाल पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब के लिए कम से कम आपको पर डे 4-5 वीडियो डालना ही पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो वो नहीं हो पाता, लेकिन पर डे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। पतली है कि मोटी है? जो पहले वाली थी वो पतली थी, ये ठीक ठाक है, ना मोटी है ना पतली है। ये आप ऑन कैमरा बता रहे, डर नहीं लगता? नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है दी। घर वालों को पता है? सबको पता है सोशल मीडिया पहले से, तो डर किस बात को, भी मेरे साथ काम करती हैं। अच्छा, तब कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी को कोई ऐतराज कि मतलब? दी, पिताजी को, किसी के भी पापा हो, हमारे मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि खुल के कोई काम नहीं कर पाता है। तो जब हम भी चाय का स्टार्टअप शुरू किए तो पापा को दिक्कत हुई थी थोड़ी बहुत, कि लड़का डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल से जाके इस समय जाके कहीं, उनका यही कहना था कि जो कहीं 10-15 हज़ार रुपये काम कर, नाक मत कटाओ, सड़की पर खड़ा होकर चाय बेच पे क्यों दहेजो नहीं दी। तो मतलब ये है कि आपको दहेज की चिंता नहीं थी, आपकी सेटिंग कहीं और थी, तो मतलब क्या ही मतलब? नहीं थी, सेटिंग नहीं कहेंगे। जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे मिले थे, हम वीडियो शूट करते थे, तो उनको मेरी शायरियाँ अच्छी लगती, तो फिर बीच में फ्रेंडशिप हुआ और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। तो ये कोई गाना भी है, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, ऐसे करके यार? धीरे धीरे कैसे है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, प्यार में हद से नहीं गुजरना। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में अच्छा, हाँ, ये गाना हमने सुना है थी। तो फिर अभी कैसा रिस्पॉन्स है करके? अभी रिस्पॉन्स दी, वैसे देखिए क्या है कि माँ बाप के इकलौते लड़के हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, अकेले सबको लेके चलना है, रिस्पॉन्स क्या है, उठाना तो पड़ेगा ही, क्या करेंगे अगर नहीं। कितनी कमाई होती है? अच्छी होती होगी एकदम, मतलब दिखाइए एकदम बीच सड़क पे, मतलब एकदम अच्छे वाले लोकेशन आपने चूज किया है। दी, अभी क्या है कि कोई टक्कर में है नहीं अभी? नहीं है दी, है यहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे है, सामने सड़क पे कोई नहीं दिखता है, सबकी दुकान है खुद की। मैं तो यहाँ हाँ ऑन रोड है, हाँ सड़क पे मेरा काउंटर, बाकी लोग जो है उनका पहले से दुकान है, बहुत सारे लोग हैं, बट टक्कर की बात रही तो जो मैं उनको टेस्ट देता हूँ वो लोग नहीं दे पाते हैं। मेरे पास रेगुलर बेस पे 150 कस्टमर हैं दी, रिटर्न कस्टमर मैं बनाया हूँ, कि मेरे पास जो आता है ना, जैसे मेरे पास पर डे 100 लोग आते हैं तो उसमें 80 लोग को रिटर्न आना है मेरे पास। वो मेरा टेस्ट कहें, मेरा व्यवहार कहें, मैं नहीं बता सकता हूँ मतलब क्या है, लेकिन रिटर्न कस्टमर मेरा सही है, तो पर डे 150-200 कप निकल जाता है चाय। पिता का नाक तो कटवा दिए? अब पापा का नाक कटवाए नहीं है दी, अपनी अपनी सोच है ये। मेहनत तो हम भी कर रहे हैं ना, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। तो चाय खौल रही है, और चाय पीना तो है मुझे, मतलब ये अपना है कि जहाँ भी जाते हैं हम चाय ज़रूर पीते हैं। तो चाय जो है वो आपकी थोड़ा ये क्या है, मतलब थोड़ा अलग दिख रहा है, कुछ बताएंगे क्या? दी चाय जो है अलग दिख रहा है, अलग है भी, और आप पी के देखिए ना, हम कैसे बता सकते हैं कि क्या क्या कुछ अलग करते हैं? कुछ अलग करते हैं, बस वो बताएंगे नहीं। हाँ, कुछ अलग करते हैं बट वो बताएंगे नहीं, वो टेस्ट आप बताएंगे कैसा है चाय का। कुछ और सुनाइए। क्या चाय पे कुछ नहीं बनाया आपने? दी, लिखे तो थे लेकिन भूल गए, बहुत पहले लिखे थे। चाय पे बनाना चाहिए था। अब आप नहीं, एक मेरी लाइन थी कि चाय बेची पे मजबूर हो गई नहीं, ऐसे मेरी एक शायरी थी, बट हमको याद नहीं आ रही, क्योंकि जब से मैं चाय बना रहा हूँ मेरी शायरियाँ भी इसी मिक्स हो गई हैं। टाइम ही नहीं मिलता है किसी को देख के सोचने के लिए, वरना हम लोग पहले राह चलते लिख लेते थे। और एक ऐसा टाइम तो बता तो 2 महीने के अंदर मैं यूट्यूब पे 55,000 सब्सक्राइबर किया था। मेरे टाइम के लड़के हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ अंकित अग्रवाल, वो मतलब जब मैं यूट्यूब पे था उनके 10,000 सब्सक्राइबर थे, इस समय उनके 5-6 लाख सब्सक्राइबर है, क्योंकि कोई भी फील्ड उसमें बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे पास हाँ, और नहीं बैक सपोर्ट भी ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं भी तो सोशल मीडिया पे आगे रहता, लेकिन घर की जिम्मेदारी जो आज मेरे को यहाँ खड़ा कर दी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो लोगों को नहीं दिखता वो है पैसा। विदाउट पैसा, विदाउट बैक सपोर्ट आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, आपके पीछे भी लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। मेरे पास कोई ऐसी टीम ही नहीं है, मैं 1 मैन आर्मी, खुद की वीडियो खुद शूट करता हूँ स्टैंड पर लगा के दी, और खुद एडिट करके अपलोड करता हूँ, कोई नहीं है सपोर्ट करना। हाँ, अभी भी करते हैं दी, पर डे। बीच में 1-2 दिन दुकान बंद करके गायब भी हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि कहाँ चला गया चाय बेचने वाला। तो उन लोगों को कैसे पता है कि चाय बेचने वाला पहले से सोशल मीडिया पे है, तो छुट्टी। तो आपकी
आपके चैनल का नाम क्या है? मतलब अगर मैं चाहूँ तो आप एक दो शायरी मुझे भी और सुनाएंगे ही, फिर चैनल का नाम भी बता दिए कि जिन लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो आपकी शायरी में, वो चाय के इतर वो भी सुन के आए। दी चैनल का नाम राकेश पाल ही, आप यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया पे कहीं पे भी सर्च करेंगे राकेश पाल, हाँ तो राकेश पाल दिख जाएगा। सुनाइए एक दो और सुनाइए। एक दो याद ही नहीं आ रहा, मतलब चाय का कीड़ा ऐसा ना दिमाग में घुस गया है कि कुछ और याद ही नहीं रहा। नहीं दी, बहुत सारी शायरियाँ याद हैं, लेकिन जैसे क्या होता है सही से नहीं याद आती हैं। जैसे आप अचानक से आगे कैमरा और माइक आगे कर दिया तो घबराहट हो जाती है इस वजह से। कहीं लिखा है फोन वोन से तो निकाल के देख सकते हैं, मतलब प्यार मोहब्बत पे ही लिखते हैं। हाँ ये दी ऑन द वे लिख देते हैं, जैसे कि दिल से आ जाती है। जब से कहते हैं ना ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा, उसके बाद से बहुत से सारियाँ सैड लिखे। आपकी शायरी में वो ब्रेकअप वाला दुख कम और प्यार ज्यादा नजर आ, क्योंकि उसके दुख को भुला दिए ना दी। एक वक्त था कि बस सैड चलता था, लेकिन अब लोगों को खुशी चाहिए। क्या हो गया लोगों को? लोग कहते थे कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद हो ही नहीं पाता है, और इनका तो है बार बार हो रहा है। नहीं दी, देखिए प्यार बार बार नहीं, लेकिन प्यार देखिए क्या होता है ना कि पहले से उभरे, कहते हैं ना कि जो आपको सहानुभूति देता है उससे आपको दोबारा हो जाता है। एक हमदर्दी हुई, फिर लगाव हुआ, टीम वर्क हुआ, फिर सोचे कि नहीं ये मेरे योग्य है। जो ऊपर से इस चाय के काउंटर पे कोई लड़की किसी को सपोर्ट नहीं करेगी, वो जो है हमसे एक स्टैंडर्ड ऊपर है लड़की जो है, लेकिन फिर भी सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हर जगह से। अगर पैसे की प्रॉब्लम है फिर भी, अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी हर जगह से सपोर्ट करती है। तो ऐसा पार्टनर मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सड़क पे हमको डेली 100 लोगों से मिलना है, तो हम जज कर सकते हैं। माता पिता का सपना आपने तोड़ दिया है, मतलब वो लोग कहाँ सोचे होंगे कि बेटी की शादी के लिए दुल्हन ढूंढने जाएंगे, 4 बार बरदेखुआ बन के मिठाई खाएंगे, और आप पूरा सपने में बदल दिए। नहीं दी, मेन चक्कर क्या है कि आज के जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता है कि नया युग है, समझिए बात को। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या कि मम्मी मतलब पहले बोलती थी कि नहीं ऐसे शादी होगा वैसे शादी होगा, बट अब क्या बोलती हैं कि नहीं तुम इस फील्ड में काम करो। पवन सिंह को आप देख लीजिए, उनकी हर बार तलाक होते रहते हैं, एग्जाम्पल हैं। सोशल मीडिया पे जो इंसान है तो उसको उसी के जैसे पार्टनर चाहिए। अभी गांव में कोई नॉर्मल लड़की से मैं शादी कर लूँ, मैं किसी और लड़की के साथ काम कर रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं भोजपुरी रैप भी करता हूँ दी, ठीक है। और हाँ एक याद था दी, कमाल लागेलू करके था, ये हमार सोना कमाल लागेलू, करिया साड़ी बवाल लागेलू, ओठ लाल काली बिंदी का कहीं हो, पानी कम हमके शराब लागेलू, एक बात कहीं जान हमर मन भूखा, कुल्लू मनाली चल भूखा, शिमला में शॉपिंग तोके करा दे, कुल्लू के कुल्फी तोके खिया दे। तो ऐसी बहुत सारी दी रैप लिखे हैं हम लोग, लेकिन रैप कम पोएम ज़्यादा लग रहा था दी। मेन चक्कर क्या है, ये जो रैप है अभी मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोल पा रहा, थोड़ा सा लाउडली इसका जो वॉइस होता है इसको चेंज करके बोलना पड़ता है, तो जब हम लोग इसको म्यूजिक पे करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा आता है वो। और यहाँ पे मैं क्या है कि मैं इतने दिन से काम इसको छोड़ चुका हूँ, मेरे को रैप किए हुए 2 महीने ज़्यादा टाइम हो गया दी। तो मतलब क्या मजबूरी थी सोशल मीडिया में? सबसे बड़ी नहीं दी, सबसे बड़ी मजबूरी दिक्कत ये है, फैमिली प्रेशर दी, कि हर बात पे अपने पापा की जिक्र करती है। उसे क्या लगता है कि सिर्फ वही अपने बाप की फिक्र करती है और कहती है मैं अपने पापा की परी हूँ, तो सुन हम माँ के लाडले थोड़े से आराम खोर हैं, अगर तू अपने पापा की परी तो हम अपने माँ के डायनासोर हैं। कि धूप में मेहनत आराम छाँव में करब, हम शहर पैसा कमाए आइल बानी, अगर हमके मोहब्बत करे होई तो करे जा हम अपने गाँव में करब। मेरी शायरी अभी हाल ही में वायरल हो रही है थी, तो यही हाँ कि हम शहर पैसा कमाए आइल बनी, हमके मोहब्बत करे हुई तो गांव में करब, क्योंकि बेसिकली सारे लड़के शहर पैसा कमाने के लिए आते हैं। और जो बात गांव की है ना वो सबसे अलग है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में सब लोग शहर को छोड़ के गांव की तरफ रुख किए थे। मेरी जो सारी शायरियाँ मैं खुद लिखता हूँ, इस पर कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है। और एक बात मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, दीदी काफ़ी अच्छी हैं और इनका मैं चैनल पहले से देखता था। मेरे को मैं सोचा था कि कभी दीदी मेरा इंटरव्यू लेने आएंगी, क्योंकि जब आप उनके पास गई थी ओनी दी के पास इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम सोचे थे एक दिन आएगा जब आप आओगे, और आज वो हो गया। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, भले आज बिजनेस चले या ना चले कि आप हमारे पास आएँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि आप एक तरफ से सपोर्ट का काम कर रही हैं, एक मतलब जितने भी लड़के हैं जो चाय के बिज़नेस में हैं या किसी भी बिज़नेस में हैं, तो आप उनके पास जब जाती हो तो उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हाँ हमको भी हमारा भी हाल चलाने वाला कोई है। तो इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखो अपनी तारीफ सबको अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे कोई तारीफ करता है तो। लेकिन हम सच ये बात तो कह सकते हैं कि चाय के जितने ज़्यादा स्टार्टअप हुए हैं, अगर हमारे जहन में आए या हमें पता चला है तो हम वहाँ ज़रूर पहुँचे हैं, या वो बिहार का हो या गोरखपुर का, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड तोड़ा है इन बच्चों ने। जब ये माना गया था कि चाय बेचने वाले कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तब इन बच्चों ने ट्रेंड तोड़ा, ये बताए कि पढ़ लिख कर हम डिग्री ले लेकर चाय बेचेंगे। हाँ मुझे पता है कि ये कटाक्ष था सरकार के लिए, लेकिन आप इसको अपने अनुसार कैसे भी ले सकते हैं। जो कटाक्ष समझते हैं वो कटाक्ष लें, और जिनको
ये बात समझ में आती है कि बिजनेस कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो। और एक लाइन है कि मेरी माँ कहा करती थी, रईस पिक्चर का है, कि मेरी माँ कहा करती थी कि धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता।